बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने का ये मेथड किसी भी डिफिकल्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विद इन सेकंड्स फैक्टराइज करके आपको रूट्स बता सकता है। मैथ के बहुत बारी क्वेश्चंस, अरिथमेटिक के जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो या फिर ज्योमेट्री का क्वेश्चन सोल्व करते हो, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद रूट्स को फाइंड आउट नहीं कर पाते हो। एग्जाम में टाइम लिमिट के प्रेशर में आपको वो क्वेश्चन कई बार लीव करना पड़ जाता है। बट इस मेथड को सीखने के बाद आप ऐसा कभी भी, आपके साथ ऐसा कभी भी नहीं होगा। दो छोटी छोटी बातें बच्चों आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा और आप रूट्स को मेंटली भी फाइंड आउट कर पाओगे। बच्चों देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी रूट्स रियल होते हैं बच्चों, राइट, तो हमेशा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा बच्चों, वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा। ये बात हर बच्चे को पता होनी चाहिए, राइट। तो अगर हम इसके रूट्स अल्फा और बीटा ले रहे हैं, राइट, तो ये अल्फा और बीटा इसके रूट्स होंगे। x का जो कोफिशिएंट वैल्यू है बच्चों, वो इनके सम ऑफ रूट को रिप्रेजेंट करेगा। सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाई ए। यहाँ पे a तो a की वैल्यू विच इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी बच्चों 48। अगर आपने सम ऑफ रूट निकाला, जब आप इस सम ऑफ रूट को आधा करोगे बच्चों, तो आपको वैल्यू मिलेगी 24। अब लॉजिकली ये सोचो बच्चों, ये अल्फा और बीटा की टोटल वैल्यू को जब आपने हाफ किया, तो आपने बेसिकली इसका मीन निकाला। मीन मतलब इनकी मिडिल वाली वैल्यू जो है वो 24 है। अब अल्फा और बीटा का जो डिस्टेंस है, राइट, वो 24 से सेम होगा। क्यों? बिकॉज 24 इन दोनों का एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू है। आपने दो वैल्यूज को ऐड करके हाफ करोगे तो एग्जैक्ट मिडिल में ही तो नंबर आएगा। तो ये रूट अगर इस वैल्यू से a प्लस होगा, तो ये रूट इस वाली वैल्यू से माइनस a में आएगा। ये सुनो, a पीछे जाके आएगा, ये a प्लस जाके आएगा, तो ये वाला रूट a पीछे जाके आएगा। आपको a यूनिट पीछे आना पड़ेगा। दैट मींस ये वाले रूट आपका 24 प्लस a बनेगा और ये रूट आपका 24 माइनस a बनेगा बच्चों। तो 24 प्लस a, 24 माइनस a, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा बच्चों, वो आपकी कांस्टेंट टर्म 551 के इक्विवेलेंट होगा, विच इज c बाई a। यहाँ पे a तो 1 ही है, तो इसको सॉल्व करके आप सीधा सीधा a की वैल्यू निकाल सकते हो। a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालोगे तो a स्क्वायर की वैल्यू 576 माइनस 551 25 के इक्विवेलेंट आएगी। a का वैल्यू बच्चों आपको प्लस माइनस 5 आएगा। अब आप प्लस 5 लो या माइनस 5 लो, दोनों वैल्यू सेम ही आएंगी। जब आप a को प्लस 5 लोगे तो ये 29 हो जाएगा, और माइनस 5 लोगे तो ये पीछे की तरफ आना पड़ेगा आपको, राइट। 24 में से 5 माइनस करोगे तो 19 आ जाएगा बच्चों, राइट। माइनस 5 लोगे तो ये 29 आ जाएगा, ये 24 है, बस x एक्सिस में 29 बाद में आता है, तो a को प्लस 5 ही लेना पड़ेगा। बट पॉइंट इज कि आपको यहां से दोनों रूट्स मिल गए, 19 और 29। अब आपको इसको फैक्टराइज नहीं करना पड़ेगा, आपको रूट्स मिल गए। अदरवाइज पहले आप क्या करते थे कि इस नंबर को दो पार्ट में ब्रेक करते थे, जिनका समेशन 48 हो और प्रोडक्ट ये आना चाहिए, है ना। कई बार ये एग्जाम प्रेशर में ये वाली वैल्यूज आपको स्ट्राइक नहीं करती, और बहुत सारे बच्चे पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पहुंच के फैक्टराइज ना करने की वजह से क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। बट अगर आप ये मेथड को माइंड में रखोगे तो कितनी भी डिफिकल्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कितने भी डिफिकल्ट रूट्स हो, हमेशा आपको रूट्स की वैल्यू मिल जाएगी और आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बच्चों, मैथ्स की ऐसी शॉर्टकट ट्रिक को सीखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करो आराम के यूट्यूब चैनल को, और फॉलो करो मैथ्स थ्रू शॉर्ट की सीरीज, जिसमें मैथ्स में सोचा कैसे जाए लॉजिक के साथ वो सिखाया जाएगा बच्चों। थैंक यू।